जवानों ने आतंक पर वहां एक बड़ा प्रहार किया है। उत्तरी कश्मीर के बांदीपुरा इलाके में एक आतंकी को सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया है। संदिग्ध गतिविधियां देखने के बाद जवानों ने जंगल में छिपे 2 आतंकवादियों की घेराबंदी की। दोनों तरफ से फायरिंग में एक आतंकी ढेर हो गया। ड्रोन से मिली तस्वीरों में M4 राइफल के साथ आतंकी का शव देखा गया है। जम्मू कश्मीर में हो रहे आतंकी हमले को लेकर सरकार काफी सख्त है। गृह मंत्रालय ने रियासी हमले की जांच एनआईए को सौंप दी है। एनआईए ने इस मामले में यूएपीए के तहत एफआईआर दर्ज की है। एनआईए की टीम दिल्ली से जम्मू पहुंच चुकी है, जिसमें आईजी स्तर के सीनियर अधिकारी शामिल हैं। रियासी में हुए आतंकी हमले में 9 लोगों की जान गई थी। कल गृह मंत्रालय की बैठक में अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा और जम्मू कश्मीर में आतंक पर नकेल कसने के लिए सख्त दिशा निर्देश दिए गए हैं। आज सीडीएस जनरल अनिल चौहान जम्मू में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने पहुंच रहे हैं। एक उच्च स्तरीय बैठक भी वहां वो करेंगे। जम्मू कश्मीर में 4 दिन में 4 बड़े आतंकी हमलों के बाद सरकार और सुरक्षा एजेंसियां एक्शन में हैं और ये 4 तस्वीरें इस बात को बयां कर रही हैं। मीर फरीद मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। मीर, इस वक्त क्या ताजा स्थिति है बांदीपुरा में? जी, इस वक्त जो तलाशी अभियान है चल रहा है। कल देर रात ये जो इंसिडेंट हुआ, जहां पे सेना की जो 13 राष्ट्रीय राइफल्स है उनका जो एक तलाशी अभियान चल रहा था देर रात, और एक सस्पिशियस मूवमेंट जो हुई और उस पे सेना की जो टुकड़ी है उन्होंने गोली चलाई। और आज सुबह जो हमारे सूत्र कह रहे हैं कि ड्रोन से जो फुटेज मिली है उसमें एक शव दिख रहा है जो कि एक मिलिटेंट का हो सकता है, और इसके अलावा 2 और जो है अभी भी उस एरिया में है और उनको जो है तलाश करने के लिए, उनको मार गिराने के लिए सेना का अभियान और तेज कर दिया गया है, क्योंकि जो एडिशनल टुकड़ियां हैं सेना की पहुंची हैं और कोशिश है कि उनको जो है जंगल में ज्यादा दूर भागने ना दिया जाए। और अभी आपसे बात कर रहा हूं तो वो तलाशी अभियान चल रहा है। साफ तौर पे निर्देश है सुरक्षा बलों को, और खासकर जो कल एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई दिल्ली में, गृह मंत्री की तरफ से साफ निर्देश है कि जो ऑपरेशन है तेज किए जाने चाहिए। और खासकर अमरनाथ यात्रा भी होने वाली है तो उसको लेके भी जो है चिंता है और चाहते हैं कि एक अच्छा वातावरण बने सिक्योरिटी का, और उसी को देखते हुए आने वाले दिनों में जो है तलाशी अभियान और तेज किए जाएंगे, ऑपरेशनों में जो है तेजी लाई जाएगी। जी ठीक है, बने रहिए हमारे साथ। कल दरअसल जम्मू कश्मीर में जिस तरीके के हालात हैं उसको लेकर उच्च स्तरीय बैठक गृह मंत्री द्वारा बुलाई गई थी। जितेंद्र मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। जितेंद्र, क्या कुछ तय हुआ है इस उच्च स्तरीय बैठक में? किस तरह के की पॉइंट सामने आए हैं? क्या अब फौरी एक्शन लेने वाला है वहां पर सेना बल का? देखिए नेहा, कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक उच्च स्तरीय जो बैठक की, उस बैठक के तमाम जो बिंदु हैं वो इस तरीके से हैं कि जिस तरीके से कश्मीर घाटी में आतंक पर लगाम लगाया गया है, वैसे ही जम्मू रीजन में आतंकवाद को खत्म करने की पूरी कोशिश की जाएगी। और सुरक्षा बलों को यह निर्देश दिया गया है कि एक इंटीग्रेटेड प्लान के तहत जम्मू रीजन में आतंकवाद को खत्म किया जाए, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में देखा गया है कि जिस तरीके से सिलसिलेवार तरीके से आतंकी घटनाएं जम्मू रीजन में हुई हैं, चाहे वो रियासी का मामला हो या फिर अन्य मामले हो, उन तमाम जगहों पर आतंकवादियों ने टारगेटेड किलिंग किया है, जिसका सीधा मकसद है कि जम्मू रीजन में एक तरीके से खौफ को फैलाना। इसी वजह से आज केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जिस तरीके से कल बैठक की, गृह मंत्रालय के निर्देश पर नोटिफिकेशन जारी हुआ और रियासी मामले को एनआईए को सौंप दिया गया है। एनआईए अब इस पूरे मामले की अंदर तक जांच करेगी, क्योंकि जो लार्जर कॉन्स्पिरेसी दिखती है कि वहां पर जो ओवरग्राउंड वर्कर हैं वो किस तरीके से जो आतंकी इन्फिल्ट्रेट करके इंटरनेशनल बॉर्डर से आते हैं, उन आतंकवादियों को समर्थन देते हैं, उस लॉजिस्टिक प्रोवाइड कराते हैं। तो एनआईए इन तमाम लोगों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करेगी। इसके साथ ही ये कहा जा रहा है कि एनआईए ने यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया है और इसके आधार पर ही वो लोग आगे बढ़ेंगे। रियासी एक ऐसी जगह है जहां पर टूरिस्ट बहुत ज्यादा इस वक्त आ रहे हैं, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि एक नया डेस्टिनेशन टूरिस्ट का बन रहा है। आतंकवादी ये चाहते हैं कि यहाँ पर जो भारत के अलग अलग स्थानों से लोग पहुंच रहे हैं उनके लिए ये जगह बेहतर तरीके से न बने, इसलिए एक खौफ का माहौल बनाने की कोशिश उनकी तरफ से की जा रही है। यही वजह है कि गृह मंत्री ने बड़ा निर्देश दिया है और कहा है कि इस पूरे इलाके में आतंकवादियों के खिलाफ बड़ा एक्शन हो।